आज की कहानी है एक ऐसे नौकर की जिसका अफेयर एक राजा की पत्नी से हो जाता है। जब इस बात का पता राजा को चलता है तो वह अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक चर्च में जाकर काम करने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस चर्च की नन्स, जो दिखने में धार्मिक है, असल में उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल और अजीबोगरीब इच्छाओं से भरी हुई है। यहाँ आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जिससे न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि सभी नन्स की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाती है। फिल्म शुरू होते ही हमें सिस्टर फर्नांडा को कॉन्वेंट के जंगल में एक गधे को ले जाते हुए दिखाया गया। जैसे ही वह उसे वापस उसके खलिहान में रख रही थी, सिस्टर जेनेवरा उससे मिलने आई और उससे पूछा कि गधा क्यों भाग रहा है। सिस्टर फर्नांडा ने उससे कहा कि उसे नहीं पता और सिस्टर जेनेवरा को उसे इतने सारे सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। फिर हमें सिस्टर एलिसेंड्रा से मिलवाया गया जो अकेली थी। उसके पिता अगले दिन कॉन्वेंट में उससे मिलने आए और उसे बताया कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी वह बहुत ज्यादा दहेज मांग रहा है जिसे वह वहन नहीं कर सकता। उन्होंने उसे बताया कि शादी रद्द कर दी गई है और उसे कुछ और समय के लिए कॉन्वेंट में रहना होगा। इस खबर से वह नाराज हो गई क्योंकि वह कॉन्वेंट छोड़ने के लिए उत्सुक थी। बाद में जब तीनों सिस्टर कॉन्वेंट के आवासीय भाग की ओर जा रही थी तो वे ग्राउंडकीपर के पास से गुजरी। उसने उन्हें घूरा जिससे सिस्टर नाराज हो गई क्योंकि उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि वह उनसे बात न करे या उनकी ओर न देखे। उन्होंने गुस्से में उस पर सब्जियों और खेती के औजारों से हमला किया, उसे चेतावनी दी कि वह उनसे कभी बात न करे या उनकी ओर न देखे। फिर मूवी ने हमें एक महल दिखाया जहां ब्रूनो नामक एक लॉर्ड अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ डिनर कर रहा था। लॉर्ड ब्रूनो वित्त और अन्य भूमि के साथ युद्धों के बारे में लगातार बोल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी को कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि वह पास में खड़े उनके नौकर मैसेतो से नजरें मिला रही थी। यह पता चला कि उनका अफेयर चल रहा था और अक्सर लॉर्ड ब्रूनो की अनुपस्थिति में वे प्यार करते थे। शाम को जब मैसेतो और फ्रांसिस्का अपनी यौन गतिविधियों में व्यस्त थे, लॉर्ड ब्रूनो उनके पास आए। मैसेतो को खिड़की से भागना पड़ा और नौकरों के क्वार्टर में वापस भागना पड़ा। ब्रूनो ने उसका पीछा किया, लेकिन मैसेतो पहले ही बिस्तर पर जा चुका था और सोने का नाटक कर रहा था। ब्रूनो ने सभी नौकरों की छाती पर हाथ रचकर उसे पहचानने की कोशिश की और आखिरकार मैसेतो की बरी हुई दिल की धड़कन को महसूस किया। हालांकि अंधेरा होने के कारण वह उसे पहचान नहीं सका। फिर ब्रूनो ने मैसेतो की चोटी काट दी ताकि वह सुबह उसे पहचान सके। मैसेतो होशियार था। जब ब्रूनो चला गया तो उसने तुरंत सभी नौकरों की चोटी काट दी ताकि उसे पहचाना न जा सके। सुबह ब्रूनो उसे पहचान नहीं सका और इससे वह क्रोधित हो गया। उस दिन बाद में ब्रूनो की पत्नी फ्रांसिस्का ने चूल्हे में मैसेतो से प्यार करने की कोशिश की क्योंकि उसके हार्मोन उग्र थे और वह विवेक खो चुकी थी। दुर्भाग्य से ब्रूनो ने उन्हें देख लिया और अपने गार्ड को मैसेतो को पकड़ने और उसके अंडकोश काटने का आदेश दिया। मैसेतो भाग गया और गार्ड के पकड़ने से पहले ही जंगल में भाग गया। इसी जंगल में उसकी मुलाकात कॉन्वेंट के फादर टोमासो से हुई, जो पहले से ही नशे में था और उसकी गाड़ी में सामान भरा हुआ था। सभी सामान इधर उधर बिखरे हुए थे और मैसेतो को उस पर दया आ गई और उसने सब कुछ इकट्ठा करने में उसकी मदद की। उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए टोमासो ने उसे कॉन्वेंट में रात के लिए आश्रय देने की पेशकश की। तब मैसेतो ने खुलासा किया कि वह लॉर्ड ब्रूनो से भाग रहा था और उसे कुछ समय के लिए छिपने के लिए एक जगह की जरूरत थी। उसने टोमासो को फ्रांसिस्का के साथ अपने संबंध के बारे में भी बताया और कहा कि वह पाप करने पर शर्मिंदा है। टोमासो को उस पर दया आ गई और उसने उसे ग्राउंडकीपर की नौकरी की पेशकश की क्योंकि पूर्व ग्राउंडकीपर ने सिस्टरों द्वारा हमला किए जाने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। फिर टोमासो ने उसे मूक और बहरा होने का नाटक करने को कहा ताकि सिस्टरों के पास उसके साथ दुर्व्यवहार करने का कोई कारण न हो। अगले दिन जब मैसेतो आंगन में काम कर रहा था, फर्नांडा ने उसे देखा। चूंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उस पर हमला करना चाहती थी और उससे पूछा कि वह कौन है। ठीक उसी समय कॉन्वेंट की प्रमुख सिस्टर मारिया आई और फर्नांडा को बताया कि मैसेतो नया ग्राउंडकीपर है। हालांकि फर्नांडा और एलिसेंड्रा दोनों को उस पर शक था और वे सोच रही थी कि उसका मकसद क्या हो सकता है। उस शाम बाद में किसी ने फर्नांडा की खिड़की पर पत्थर फेंके। जब फर्नांडा ने खिड़की खोली तो उसने देखा कि यह उसकी दोस्त मार्ता थी जो उसके साथ घूमने आई थी। वे दोनों एलिसेंड्रा के कमरे में गए जहां उन तीनों ने शराब पी। बाद में जेनेवरा भी उनके साथ शामिल हो गई, अनिच्छा से उनके साथ शराब पी। मार्ता ने तब उन्हें बताया कि एक आदमी से प्यार करना दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। उसने बताया कि उसने बेलाडोना पौधे का उपयोग कर एक औषधि बनाने के तरीके के बारे में सुना था जो किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती थी। जल्द ही वे सभी नशे में थे। फर्नांडा और मार्ता ने एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया और जेनेवरा के कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन जेनेवरा ने कहा कि वह थक गई है और उसे अपने कमरे में वापस जाने की जरूरत है। फर्नांडा ने उसे वहां पहुंचने में मदद की। जेनेवरा के कमरे में पहुंचने पर जेनेवरा ने फर्नांडा को चूमा और वे प्यार करने लगे। अगले दिन मैसेतो जब काम कर रहा होता है तब एलिसेंड्रा वहां आती है और मैसेतो से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए यह रुमाल बनाया है। फिर वह रुमाल से मैसेतो के पसीने पोंछने लगती है और पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्ता की रोमांटिक बातों को सुनने के बाद उसके मन में नौटी ख्याल आ गए थे, इसलिए वह बात करते करते अचानक उसे किस कर लेती है, जिससे मैसेतो भी इस चांस को बिना गवाए वहीं पर उसके साथ तूफान और भूकंप के मजे लेने लगता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने से मैसेतो घबरा जाता है
और एलेसांद्रा भी जल्दी से खुद को संभालकर चर्च में प्रेयर करने चली जाती है। प्रेयर करते समय फर्नांडा एलेसांद्रा के स्कार्फ और नाखून में लगी मिट्टी को नोटिस करती है। अगले सीन में जेनेवा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है। तभी वहां एलेसांद्रा आती है, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वह उनसे कहती है, कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? जिस पर वह कहती है, मैं उस नए माली के साथ उसके कामों में हाथ बटा रही थी, जिससे कपड़े गंदे हो गए। यह सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं होता, क्योंकि एलेसांद्रा कोई भी काम नहीं करती थी। पर फर्नांडा काफी शातिर थी। वह समझ चुकी थी कि एलेसांद्रा जरूर कुछ छिपा रही है। फिर आगे फर्नांडा और मार्ता बेलाडोना पौधे को खोजने के लिए जंगल में गए ताकि औषधि बनाई जा सके। इसे खोजने के बाद मार्ता ने औषधि तैयार की और फर्नांडा को इसे न पीने की चेतावनी दी। हालांकि उसने चुपके से औषधि की कुछ बूंदें फर्नांडा की आंखों में डाल दी। उन्हें पता नहीं था कि जेनेवरा दूर से देख रही थी। फिर फर्नांडा और मार्ता मैसेटो के कमरे में गई और उसका यौन उत्पीड़न किया। यह जांचना चाहती थी कि औषधि प्रभावी है या नहीं। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और उसे चूमना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक रुक गई और उसके कमरे से बाहर चली गई। जेनेवरा ने बाद में फर्नांडा से पूछा कि क्या पिछली रात उन्होंने जो किया उसका उसके लिए कोई मतलब है। फर्नांडा ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे बस नशे में थे और मौजमस्ती कर रहे थे और इसका इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं था। इससे जेनेवरा का दिल टूट गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी के लिए प्यार महसूस किया था। अगले दिन बिशप बार्तोलोमो ने कॉन्वेंट का दौरा किया और टोमासो और मारिया ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें कॉन्वेंट का दौरा कराया। इस बीच मैसेटो चुपके से एलेसेंद्रा के कमरे में घुस गया और वे प्यार करने लगे। एक बुजुर्ग नन कमरे में दाखिल हुई, लेकिन उन्हें नजर नहीं आए। उसने कपड़े पर कढ़ाई करना शुरू कर दिया, जिससे एलेसेंद्रा ने खुद को संभाला और तुरंत बुजुर्ग नन के साथ शामिल हो गए। मैसेटो जल्दी से खिड़की से भाग गया, लेकिन भागते समय उसने कुछ देर बात की, जिससे उसका भेष उजागर हो गया। जेनेवरा ने फर्नांडा और मार्ता के उदाहरण का अनुसरण करते हुए उसी प्रक्रिया का उपयोग करके बेलाडोना पोषण बनाए। हालांकि उसने खुद ही पोषण पी लिया। बाद में एलेसेंद्रा ने मासेटो से झूठ बोलने के लिए कहा कि वह गूंगा और बहरा है। जब मासेटो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, जेनेवरा अंदर आए। एलेसेंद्रा जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप गए। बेलाडोना औषधि के प्रभाव में जेनेवरा ने मासेटो को बहकाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह समलैंगिक है, इसलिए उसने ऐसा करना बंद कर दिया। तभी फर्नांडा अंदर आई, जिससे जेनेवरा को एलेसेंद्रा के समान दीवार के पीछे छिपना पड़ा। फर्नांडा ने मैसेटो के गले पर चाकू रख दिया, उसके हाथ बांध दिए और उसे अपने साथ ले गए। एलेसेंद्रा और जेनेवरा उनके पीछे जंगल में चली गई, जहां उन्होंने अलाव के चारों ओर नग्न चुड़ैलों के एक समूह को नाचते हुए पाए। मैसेटो को एक वेदी से बांध दिया गया था और फर्नांडा ने उससे प्यार करने के बाद उसे मारने का इरादा किया। जेनेवरा अभी भी बेलाडोना औषधि के नशे में थी, चुड़ैलों में शामिल हो गई और उनके साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह उनमें से एक नहीं है, तो जेनेवरा ने चिल्लाना और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। मार्ता ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जेनेवरा ने उसे टोटेम स्टिक से बेहोश कर दिया। फर्नांडा अभी भी मैसेटो को मारना चाहती थी, लेकिन एलेसेंद्रा ने उसे रोक दिया। फिर मैसेटो ने सभी को बताया कि वह गूंगा या बहरा नहीं है। जेनेवरा ने कबूल किया कि वह न केवल समलैंगिक है, बल्कि यहूदी भी है। फिर वह गधे पर नग्न होकर भाग गई, कॉन्वेंट में वापस आई और सभी के दरवाजे खटखटाते हुए घोषणा की कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। बिशप ने जाकर देखा कि जेनेवरा दालान में नग्न अवस्था में भाग रही थी। मैसेटो सहित अन्य सिस्टर भी मौके पर आ गई। जेनेवरा ने फर्नांडा पर जादूटोना करने और एलेसेंद्रा पर मैसेटो के साथ सोने का आरोप लगाए। क्रोधित होकर एलेसेंद्रा ने खुलासा किया कि जेनेवरा समलैंगिक और यहूदी था। उसी समय टोमासो और मारिया के कमरे से निकले, जो स्पष्ट रूप से प्रेम कर रहे थे, जिससे बिशप चौंक गया। अगले दिन बिशप ने उन सभी द्वारा किए गए पापों को पहा और सिस्टरों को प्रायश्चित सौंपा। टोमासो को उसके पुजारी पद से हटा दिया गया और उसे मठ में भेज दिया गया। मैसेटो को लॉर्ड ब्रूनो के महल में वापस भेज दिया गया, जहां उसे कैद कर लिया गया। एक दिन फूल इकट्ठा करते समय सिस्टरों ने एक दूसरे से अपने विश्वासघात के लिए माफी मांगी और एक दूसरे को माफ कर दिया। हालांकि उन्हें चिंता थी कि मैसेटो को मार दिया जा सकता है। महल में लॉर्ड ब्रूनो ने मैसेटो को बताया कि उसकी एक नई पत्नी है, जो एवन प्राप्त करने के बाद एक बेहतर प्रेमिका होगी। उसने यह भी बताया कि फ्रांसिस्का एक दुश्मन गांव से थी और उसने उसे एक सुअर और एक कुत्ते के साथ एक दीवार के भीतर बंद कर दिया था। ब्रूनो ने मैसेटो को लंबे समय तक जीवित रखने का वादा किया, लेकिन उसे प्रतिदिन यातना देने की कसम खाई। जैसे ही ब्रूनो चला गया, मैसेटो ने गार्ड से भागने में मदद करने की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। अचानक एक कछुआ अपनी पीठ पर मोमबत्ती लेकर चला गया, जिसने गार्ड का ध्यान भटका दिया। इसे सिस्टरों ने ध्यान भटकाने के लिए लाया था। जब गार्ड कछुए का पीछा कर रहे थे, तो सिस्टर जेल में घुस गई, मैसेटो को मुक्त कर दिया और उसे नन की पोशाक पहना दी। समूह सफलतापूर्वक जंगल में भाग गया। इस बीच मारिया गधे को लेकर जंगल में टॉमसो से मिलने गई थी। वे मिले, गले मिले और एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल किया। जब वे चूम रहे थे, सिस्टर और मैसेटो भाग गए, जिससे टोमासो और मारिया छिप गए। फर्नांडा ने गधे को अकेला खड़ा देखा, लेकिन जेनेवरा ने उसे खींच लिया, जिसने उसे भागने के लिए कहा। जब वे सभी जंगल में भाग गए, तो टोमासो और मारिया ने चूमा,
आखिरकार एक साथ होने की खुशी में